हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू particles A and B are projected with same speed so that the ratio of their maximum heights reached is 3:1. If the speed of A is tripled without altering other parameters, the ratio of the horizontal ranges attained by A and B is, here we have given four options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is प्रोजेक्टाइल मोशन. तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. इस केस में हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं. तो एक पार्टिकल ए है जिसको हम यहाँ पे थीटा ए एंगल के साथ प्रोजेक्ट करेंगे. सो वी कैन से हियर इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो इक्वल है, दैट इज यू ए इक्वल्स यू बी. ये यू के बराबर होगी हमारे पास. और जो हाइट का रेशियो है, मैक्सिमम हाइट का रेशियो है, दैट इज इक्वल टू दी 3:1. तो इस केस में अगर हम मैक्सिमम हाइट का रेशियो देखते हैं, इट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए बाय 2g. ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी. और एच बी का जो हमारे पास वैल्यू होगी, इट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी डिवाइडेड बाय 2g. ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2. इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो हमारे पास हाइट का रेशियो है, इट इज इक्वल टू 3:1. तो यहाँ पे this ratio will become HA by HB equals U square sin square theta A by 2g. और अगर हम यहाँ पे HB का देखें वैल्यू, तो ये रेसिप्रोकल होके हमें मिलेगा, दैट इज 2g बाई U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी. सिमिलर टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो रेशियो बनेगा इट विल बी 3/1 इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा ए बाई साइन स्क्वायर थीटा बी. नाउ अगर हम यहाँ पे साइन थीटा ए और साइन थीटा बी का रेशियो देखें, इट विल बी इक्वल टू √3/1. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू है अलग अलग एंगल के लिए, यहाँ पे हम 2 से इंटू भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे, जिससे हमें थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू का थोड़ा आइडिया आ जाएगा किस तरीके से ये वैल्यू चेंज हो रही. तो अगर हम रेशियो के टर्म में देखें तो √3/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन में, और 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है. वी कैन से हियर थीटा ए विल बी इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर. नाउ सिमिलर केस में हमें यहाँ पे रेंज का रेशियो बताना है, बट यहाँ पे कंडीशन गिवन है, इफ द स्पीड ऑफ ए इज ट्रिपल्ड विदाउट ऑल्टरिंग अदर पैरामीटर्स. यानी हमारे पास जो यू ए की वैल्यू है वो 3 टाइम्स हमने कर दी है और यू बी की वैल्यू स्टिल हमारे पास यहाँ पे यू के बराबर ही है. इस केस में जो रेंज का रेशियो है हमें वो बताना है. तो आर ए इक्वल्स ये हो जाएगा 3u का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा ए बाई जी. और यहाँ पे जो आर ए की वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 9u स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी. तो ओवरऑल अगर हम इस वैल्यू को देखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 9u स्क्वायर साइन 120 बराबर जी के. सिमिलरली यहाँ पे जो आर बी की वैल्यू है, अगर हम उसको फाइंड आउट करें तो इट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बी बाई जी. और जो हमारे पास रेंज बनेगी फॉर बी, इट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी. तो जो बी की रेंज बनेगी, इट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी. नाउ यहाँ पे अगर हम रेंज का रेशियो देखें, इट विल बिकम आर ए बाय आर बी इक्वल्स 9 यू स्क्वायर साइन
120 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, और आर बी की वैल्यू रेसिप्रोकल होके बनेगी जी बाई यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 इंटू साइन 120 की वैल्यू हमारे पास होगी √3/2 और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे √3/2 के। तो जो रेंज का रेशियो बनेगा, अगर हम यहाँ से देखें, वी कैन से हियर √3/2 से √3 कैंसिल हो गया, इट विल बी इक्वल टू RA रेशियो RB इक्वल्स 9:1। इट विल बी द फाइनल आंसर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, वी कैन से the ratio of the horizontal ranges attained by A and B is 9:1. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.